और आज सुबह की एक और बड़ी खबर राम मंदिर से जुड़ी हुई है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने मांग की है कि राम मंदिर के चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और इस मामले की जांच जल्दी से जल्दी पूरी होनी चाहिए। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वीएचपी ने मांग की है कि चढ़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। साथ ही सरकार ने यह सुनिश्चित करे कि जिसने भी चढ़ावे में चोरी की है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। इस बीच एसआईटी ने आज आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को भी तलब किया है। एसआईटी ने संजय सिंह से उन आरोपों के दस्तावेज मांगे हैं जो उन्होंने अयोध्या में जमीनों की खरीद फरोख्त और चढ़ावे को लेकर लगाए थे। जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए। रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। ना हम कीचड़ उछालेंगे, ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी करने वाला कोई भी चोर बच न पाए। सनातन की आस्था और विश्वास को डगमगाने वाला कोई गुनहगार छूट न जाए। इसके लिए अब विश्व हिंदू परिषद ने भी तेवर कड़े कर लिए हैं। वीएचपी के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट और एडवोकेट आलोक कुमार ने बिना लाग लपेट के अपनी मांगें साफ कर दी हैं। वीएचपी ने मांग की है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वालों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी की जाए। चढ़ावे में चोरी का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए। चढ़ावा चोरी के आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। चढ़ावा चोरी के आरोपों से विश्व हिंदू परिषद इस कदर नाराज है कि संगठन ने अयोध्या में होने वाली अपनी वार्षिक मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया है। वीएचपी की ये बैठक 25 जून से 29 जून तक अयोध्या में होनी थी। देश भर से वीएचपी के 300 से ज्यादा पदाधिकारी अयोध्या पहुंचने वाले थे। सारी तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन राम मंदिर के चढ़ावे में लूट पर चिंता जाहिर करते हुए वीएचपी ने अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। हम चाहेंगे कि जांच पूरी हो, जांच गहराई से हो, किसी के प्रति सहानुभूति रखकर न हो। जिस किसी ने भी कुछ भी दोष किया है, चाहे वो दोष अमानत में ख़यानत का है और चाहे वह दोष असावधानी का है, दोषी लोग आइडेंटिफाई होने चाहिए। कानून के अंतर्गत कड़े से कड़ा दंड उनको मिलना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो। कि किसी को रिपोर्ट के आने तक सब पर कीचड़ उछालने का अधिकार नहीं। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जानी चाहिए। मुझे किसी ने पूछा कि क्या आप इनके बारे में कहेंगे कि ये शुद्ध है? मैंने कहा मेरे मन में इसका उत्तर है, पर ना हम कीचड़ उछालेंगे, ना किसी को सर्टिफिकेट देंगे। जांच के परिणाम की प्रतीक्षा करें। इस बीच चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाने की तैयारी कर रही है। पहले दौर की रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपी जा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की सिफारिश की गई है। इन 4 लोगों में चंपत राय का एक करीबी व्यक्ति भी शामिल है। एसआईटी ने बैंक वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की है। एसआईटी ने कहा है कि राम मंदिर में चढ़ावे का सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। दान पात्र से चढ़ावा निकालने, काउंटिंग सेंटर तक पहुंचाने में गड़बड़ियां मिली हैं। काउंटिंग सेंटर में मंदिर का चढ़ावा गिनने का प्रोसेस भी गलत मिला है। मंदिर ट्रस्ट ने चढ़ावा गिनती के एसओपी बना रखे हैं, लेकिन उनकी अनदेखी हुई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अपनी इस रिपोर्ट में 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की है। ये 4 लोग वही हैं जिन पर आरोप है कि उनके घर से चढ़ावे का पैसा बरामद हुआ था। चंपत राय के एक नज़दीकी पर भी एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की गई है।
ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है और प्रारंभिक रिपोर्ट में ही 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश जो की गई है उससे साफ है कि जब जांच मुकम्मल होगी तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में इशारा बड़े लोगों पर है, लेकिन रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं है। एसआईटी अभी अयोध्या में और जांच करेगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस के कई पहलू ऐसे हैं जिनकी जांच अभी बाकी है। एसआईटी की इस अंतरिम रिपोर्ट में राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती के इंतजाम में बड़े बदलाव के सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस बड़े पैमाने पर राम मंदिर में श्रद्धालु आ रहे हैं, लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवर चढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर एक CEO अपॉइंट हो जो पूरे मंदिर की व्यवस्था देखे और जो चढ़ावा है उसमें पारदर्शिता बढ़े। एसआईटी अब अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है। एसआईटी ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज 11 बजे लखनऊ के मंडलायुक्त कार्यालय में सबूत देने के लिए बुलाया है। संजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में घोटाला और चंदा चोरी को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए थे। एसआईटी में तलब किए जाने पर संजय सिंह ने एक्स पोस्ट पर लिखा, प्रभु श्री राम के मंदिर में हुए चढ़ावा और चंदा चोरी की जांच करने वाली एसआईटी ने सुबह 11 बजे लखनऊ मंडलायुक्त कार्यालय पर मुझे बुलाया है। मैं जमीन घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपूंगा। इस पूरे विवाद पर निर्मोही अखाड़े की प्रतिक्रिया पहली बार सामने आई है। अखाड़े के अध्यक्ष महंत दिनेंद्र दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर के अंदर हो रही गड़बड़ियों की जानकारी उन्हें अपने शिष्य महिपाल से मिलती रही है। हाँ, महिपाल तो जैसे आया जाया करते थे। महिपाल लगभग समझिए चेला ही हैं। महिपाल जैसे रामलला के अखाड़े का नहीं है, विष का मामला आ गया है, कोई गलती देखते तो बताते थे, हम सुनते रहते थे। लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सब ठीक ठाक रहा। जिसको आमदनी पैसे चाह रहे थे उनको कष्ट हो रहा है कि हाँ रामलला में ये चोरी, कभी चोरी हो ही, रामलला का नाम कोई चोरी कर सकता है? जहाँ रामलला देख रहे हैं वहाँ चोरी कभी हो ही नहीं सकता। रामलला की बुराई बोलना उचित नहीं है। उनको रामलला अपने आप उसको दंड दे देंगे। हम लोग रामलला के ऊपर कभी सपने में चोरी नहीं कर पाएंगे। और फिर अखाड़ा गलती से तुरंत दंड देते हैं ना। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिला ही नहीं। जो योगी जी हैं पूरा बैराग हैं, जैसा मुख्यमंत्री कोई मिलेगा ही नहीं। रामलला विराजमान है, ऐसा शांति से रामलला का निर्णय आया, रामलला विराजमान हो गए। पूजा पाठ कोई माहौल ज़्यादा से गर्म ही नहीं हुआ। मतलब यहाँ जितने गर्म थे सब ठंडे हो गए, सब शांति से राम राम पढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे को सियासी रंग देने में लगे हैं। अखिलेश यादव अब एसआईटी का अपना नया मतलब समझा रहे हैं। एसआईटी का मतलब क्या हुआ? शेयर इन थेफ्ट या और कुछ बोले हम? बाकी एलेबोरेट आपके लिए है? या ये हम कहें सैंड इन ट्रस्ट? शेयर इन थेफ्ट या कहें सैंड इन ट्रस्ट? ये महापाप हुआ है और आस्था से खिलवाड़ हुई है। पूरे प्रदेश और देश का जो चढ़ावा था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी चढ़ावा था, और हमारे सनातनी परंपराओं पे प्रश्न लगे। ये बहुत सेंसिटिव है, इशू बहुत सेंसिटिव है। ये केवल चढ़ावे में घोटाले की जांच का मामला नहीं है, ये सनातन की उस आस्था का भी सवाल है जिस पर दुनिया के करोड़ों राम भक्तों की निगाहें लगी हैं।